गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो आंसू नाम की काव्य रचना है, जो एक विरही काव्य के रूप में है, जिसमें जयशंकर प्रसाद अपनी प्रियतमा के वियोग में किस तरह की अनुभूति करते हैं, उनकी वो संयोग के उन क्षणों को स्मरण करते हुए और किस तरह आज उनके वियोग में वो किस तरह की विरह की पीड़ा की किस तरह उनको अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को अपनी कविता के माध्यम से वो हमको बतला रहे हैं। यहाँ आंसू नाम का उनका जो काव्य है प्रियतमा के वियोग में जो लिखा है, उसका कुछ पद्यांश हमारे सिलेबस में रखे हैं, जिसमें कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब उसका जो शेष भाग है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, वो देखिए हमारी चर्चा चल रही थी आंसू नाम की उस काव्य रचना में। उन्होंने जो गत वीडियो में हमने जो लास्ट पद पढ़ा था वो था कि विस्मृति है, मादकता है, मूर्छना भरी है मन में, कल्पना रही, सपना था, मुरली बजती निर्जन में। देखिए वो कह रहे हैं विस्मृति है, मादकता है कि उस प्रियतमा के वो संयोग के क्षणों को जब मैं विशेष रूप से स्मरण कर लेता हूँ तो वो संयोग के क्षण मेरे को मदमस्त कर देते हैं। विस्मृति आता वो विशेष स्मरण में ही मादकता है, विस्मृति है, मादकता है, मूर्छना भरी है मन में। और जब अत्यधिक स्मरण कर लेता हूँ तो मैं उन सुख की उन स्मृतियों को याद कर करके, वो संयोग की उन स्मृतियों को याद कर करके मैं बेहोश भी हो जाता हूँ। मूर्छना भरी है मन में, अर्थात मेरे मन में बेहोशी सी आ जाती है। और ऐसा होता है जब कोई प्रियजन किसी का साथ छोड़ करके, अपने स्वजनों का साथ छोड़ करके जब वो परमात्मा का अंश बन जाता है तो उसकी स्मृति में उसके जो भी पारिवारिक जन हैं उनको उसके वो सुख, उसकी जो स्मृतियां हैं, उसके संयोग की जो यादें हैं वो उसको विशेष रूप से मदमस्त कर देती है। जब अत्यधिक मदमस्त कर देती है तो व्यक्ति उनका स्मरण कर करके बेहोश भी हो जाता है। तो वही जयशंकर प्रसाद के साथ हो रहा है। वो भी यही कह रहे हैं कि वो विशेष स्मरण में मादकता है, मदमस्त हो जाता हूँ मैं, और जब अत्यधिक मदमस्त हो जाता हूँ तो मूर्छना भरी है मन में, तो अत्यधिक स्मरण करके और मदमस्त होकर के मैं बेहोश भी हो जाता हूँ। मूर्छना भरी अर्थात बेहोशी मेरे मन में आ जाती है, मूर्छना भरी है मन में, कल्पना रही, सपना था। आगे कभी कह रहा है इस तरह वो प्रियतम के संयोग के वो क्षण आज ऐसे लग रहे हैं वियोग में कि कल्पना थी या सपना था, कि या तो वो कोई कल्पना थी या कोई सपना था जो क्षण भर इस तरह सुख प्रदान करके, संयोग प्रदान करके और वो नष्ट हो गया। कल्पना रही, सपना था, मुरली बजती निर्जन में। आज तो वो प्रियतमा के वो संयोग की वो स्मृति, वो सुख की यादें हैं, वो मुरली की तरह इस सुनसान प्रियतमा के वियोग में, सुनसान इस संसार में इस तरह मेरे को पीड़ित करती रहती है, मेरे को दुखी करती रहती है। मुरली बजती निर्जन में। देखिए कवि कह रहा है कि उसकी वो संयोग की यादें ऐसे लग रहा है जैसे मानो कोई सुनसान में मुरली बज रही हो। सुनसान में मुरली की जिस तरह से कोई मधुर ध्वनि कभी कभी मदमस्त कर देती है, उसी तरह वो प्रियतमा की वो संयोग की जो यादें हैं वो इस तरह कवि के मन को ऐसे लग रहा है जैसे मानो सुनसान में कहीं मुरली बज रही हो और उसकी कोई धुन या कोई इस तरह की लहर कभी कभी उसके कानों में आ जाती हो। इस तरह कवि को अनुभूति हो रही है। आगे फिर देखिए इसके बाद आज हम जो आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो देखिए अगला जो पद है वो है हीरे सा हृदय हमारा। आगे देखिए कवि कह रहा है उस प्रियतमा को जो परमात्मा का स्वरूप बन चुकी है, ऐसे उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए रहस्यवाद है इसमें, तो इसी वो उस परमात्मा का जो अंश बन चुकी है, ऐसी उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए और जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, हीरे सा हृदय हमारा कुचला सृस कोमल ने, हिम शीतल पिणे अनल वन, अब लगा विरह से जलने। देखिए क्या कहा है उन्होंने, कहा है हीरे सा हृदय हमारा, कि हमारा जो हृदय था वो तो हीरे की तरह कठोर था, उसमें किसी भी तरह की कोई कोमल भावनाएं नहीं थी। लेकिन प्रियतमा ने जैसे ही उसके पास इस तरह प्रेम का प्रस्ताव रखा तो क्या हो गया, कुचला सृस कोमल ने, मानो हमारे इस तरह के हीरे जैसे उस कठोर हृदय को भी उस प्रियतमा का जो प्रेम था, जो कोमल सृस के पुष्प के समान था, ऐसे उस कोमल सृस के पुष्प के समान उस प्रियतमा के उस प्रेम ने उसको कुचल दिया, अर्थात उसको भी भावनाओं से युक्त कर दिया, उसको भी कोमल बना दिया। जो हमारा कठोर हृदय था जिसमें किसी भी तरह की प्रेमिल भावनाएं पैदा नहीं होती थी, ऐसे उस
कठोर हृदय को भी उस प्रियतमा के उस प्रथम उस प्रेम ने, उसके उस प्रेम के उस प्रस्ताव ने उसको भी मानो ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई हीरे जैसा कठोर जो पत्थर होता है उसको मानो कोई कोमल जैसे शिरीष के उस कोमल पुष्प ने उसको कुचल दिया हो, अर्थात उसको भी कोमलता से युक्त कर दिया हो। इस तरह यहाँ शिरीष के समान कोमल उस प्रियतमा के प्रेम को बताया गया है और हीरे जैसा कठोर यहाँ कवि ने अपने हृदय को बताया। तो कवि कह रहा है मेरा हीरे जैसा जो कठोर हृदय था उसको उस प्रियतमा के इस तरह के उस प्रेम के प्रस्ताव ने उसको कोमल शिरीष के पुष्प की तरह कुचल दिया था, उसको भी भावनाओं से युक्त बना दिया, उसको भी प्रेमिल बना दिया। हिम शीतल प्रणय अनल वन, आगे देखिए कवि कह रहा है इस तरह का उसका हिम शीतल प्रणय, बर्फ के समान सुखकारी आनंद प्रदान करने वाला इस तरह का उसका वो सुखदायी वो प्रेम अनल वन, आज उसके वियोग में आग बन करके अब लगा विरह से जलने, अब मुझे विरह में जलाने लग गया। अर्थात उसका वो प्रेम जिस समय वो थी उस समय तो वो किसके समान था, हिम शीतल, बर्फ के समान शीतल सुखकारी आनंददायक था, लेकिन आज उसके विरह वियोग में वही हिम शीतल बर्फ के समान वो सुखकारी वो प्रेम है वो आज आग बन करके और मेरे को विरह में जलाने लग गया। तो देखिए विरोधाभास अलंकार है, बर्फ के समान ठंडा जो प्रेम है वो भी आज विरह में आग बन करके जला रहा है। तो कवि कह रहा है अपनी संयोग की और वियोग की दोनों दशाओं का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि जिस समय वो प्रियतमा थी उस समय तो उसका जो प्रेम था वो बर्फ के समान शीतल सुखकारी आनंददायक था, लेकिन आज उसके वियोग में वही बर्फ के समान वो प्रेम है, उसकी वो यादें हैं, वो मेरे को इस तरह विरह में आग बन करके जला रही है। आगे फिर कवि कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, मकरंद मेघमालासी व स्मृति मदमाती आती, इस हृदय विपिन की कलियां जिसके रस से मुस्काती। आगे फिर कवि कह रहा है प्रियतमा के वही संयोग वियोग की उन स्मृतियों को याद करता हुआ फिर कह रहा है कवि, मकरंद मेघमाला सी, मकरंद मेघमाला सी, जिस तरह से बरसात के दिन होते हैं और बरसात के दिनों में जिस तरह से बादलों की घटाएं आ जाती है और वो बादलों की घटाएं जिस तरह से शीतलता और सुख की अनुभूति कराती है, मकरंद मेघमाला सी, मकरंद का मतलब होता है पराग रस से युक्त, पराग रस से युक्त सुगंधित और सुखदायक, जिस तरह से मानो मेघ की मालाएं आ रही हो, बादलों की घटाएं आ रही हो, वह स्मृति मदमाती आती, इस तरह की, अर्थात जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु के बाद जिस तरह से वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में बादलों की जो घटाएं है वो शीतल सुखदायक और आनंद प्रदान करने वाली होती है, इसी तरह कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि मानो वो प्रियतम की जो यादें हैं वो संयोग की जो स्मृतियां हैं वो मेरे को इस तरह मदमस्त करती हुई इस तरह आती है, जिस तरह से मानो ग्रीष्म ऋतु के बाद जैसे मानो कि बादलों की शीतल और सुखदायी इस तरह की बादलों की घटाएं आ रही हो, जो मकरंद मेघमाला सी व स्मृति मदमाती आती। अब देखिए यहाँ मकरंद मेघमाला बादलों की जो घटाएं होती है वो काली होती है, तो यहाँ कवि ने कहा है कि जिस तरह बादलों की काली घटाएं आती है उसी तरह वो प्रियतमा के वो काले काले बालों की उनके उस सौंदर्य की जो स्मृतियां हैं जब मेरे को आती है तो वो भी मेरे को इस तरह घटाओं की तरह सुख और आनंद प्रदान कर देती है, मदमस्त कर देती है। वो मकरंद मेघमाला सी व स्मृति मदमाती आती, इस हृदय विपिन की कलियां। आगे कवि ने देखिए क्या कहा है, जिस तरह बादलों की जो घटाएं आकर के और बरस करके जिस तरह जंगल की वनस्पति को हरा भरा कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, उसी तरह कवि कह रहा है कि ऐसी वो प्रियतमा की वो स्मृतियां जो मकरंद मेघमाला की तरह आती है, ऐसी वो स्मृतियां इससे इस हृदय विपिन की कलियां, इससे मेरे हृदय रूपी जंगल की जो कलियां हैं, मेरे हृदय रूपी जंगल की जितनी भी जो भावनाएं हैं जिनके रस से मुस्काती, उस प्रियतम के उस प्रेम रूपी रस से खिल जाती है, विकसित हो जाती है। अगर जिस तरह से बादलों की छटा है वो बरस करके और जंगल में जो भी वनस्पति है उनको विकसित कर देती है, हरा भरा कर देती है, प्रसन्न कर देती है, उसी तरह वो कह रहे हैं वो प्रियतमा के वो सौंदर्य की जो स्मृतियाँ हैं जब मेरे को आ जाती है तो मेरे हृदय को मदमस्त कर देती है और उससे मेरे हृदय रूपी जंगल की जितनी भी जो कलियाँ हैं, जितनी भी जो भावनाएँ हैं वो सब विकसित हो जाती है, उमंगित रोमांचित हो जाती है, प्रेम में मदमस्त हो जाती है। आगे देखिए, आगे फिर कवि कह रहा है हृदय शिशिर कर्पूरित मधवर्षा से सच तेरी, मन मंदिर पर वर्षा कर कोई मुक्ता की ढेरी। देखिए कवि फिर कह रहा है
उस प्रियतमा के वियोग में उसके उस संयोग के क्षणों को स्मरण करता हुआ फिर कह रहा है हृदय शिशिर कण पूरित, है हृदय शिशिर कण पूरित, कि उस प्रियतमा को संयोग के उन क्षणों को स्मरण करके मेरा हृदय है वो क्या हो रहा है हृदय शिशिर कण पूरित, मानो शिशिर के कणों से ढक चुका हो पूरित। जिस तरह है हृदय शिशिर कण पूरित मधु वर्षा से शशि तेरी, शशि शशि संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है, शशि का है उस चंद्रमा रूपी चेहरे वाले उस प्रियतमा के लिए, कि जिस तरह चंद्रमा की जो चांदनी होती है और वो चंद्रमा की चांदनी है वो जिस तरह ओस की बूंदों से संपूर्ण धरातल को जिस तरह शीतल कर देती है, उसी तरह कवि कह रहा है कि है हृदय शिशिर कण पूरित, कि मेरा हृदय है वो भी मानो ऐसा लग रहा है उस प्रियतमा के वो संयोग की उन स्मृतियों से मानो वो भी इस तरह शीतल और सुख का अनुभव कर रहा हो। है हृदय शिशिर कण पूरित मधु वर्षा से शशि तेरी, हे चंद्रमा रूपी चेहरे वाली अपने प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि हे चंद्रमा के समान चेहरे वाली हे प्रियतमा, जिस तरह चंद्रमा की चांदनी है वो इस बरस करके चंद्रमा की चांदनी है वो शिशिर ऋतु में जिस तरह से संपूर्ण धरातल को शीतल और सुखदायक बना देती है, उसी तरह हे चंद्रमा के समान चेहरे वाली हे प्रियतमा, आपके वो चेहरे की वो स्मृतियां वो यादें हैं मेरे हृदय को वो इस तरह से सुखदायक बना देती है, सुख की अनुभूति कराती है। शिशिर कण पूरित। आगे फिर क्या कह रहा है, मन मंदिर पर वर्षा कर कोई मुक्ता की ढेरी। आगे क्या कह रहा है, इस तरह मानो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मन मंदिर पर वर्षा कर कोई मुक्ता की ढेरी। देखिए मेरे मन रूपी मंदिर पर वर्षा कर कोई मुक्ता की ढेरी, जैसे मानो कोई मोतियों की वर्षा कर रहा हो। देखिए कवि ने कहा है कि मन मंदिर पर वर्षा कर कोई मुक्ता की ढेरी, अर्थात जिस तरह कवि कह रहा है कि हे चंद्रमा, चंद्रमा है चांद, वो अपनी चांदनी की उन किरणों में ओस की उन बूंदों को डाल करके और संपूर्ण धरातल को शीतल और सुखदायक बना देता है, उसी तरह वो प्रियतमा की वो संयोग की स्मृतियां हैं वो मेरे हृदय रूपी धरातल को वो इस तरह शिशिर को पूरी कर सुखदायक बना देती है, ठंडा कर देती है, और उससे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मन मंदिर पर वर्षाता कोई मुक्ता की ढेरी, मानो मेरे मन रूपी मंदिर पर कोई मोतियों की वर्षा कर रहा हो। अब यहाँ देखिए मन रूपी मंदिर पर मोतियों की वर्षा करने से तात्पर्य क्या है, इसका कहा है जैसे वो प्रियतमा की वो सुख की स्मृतियां जब मेरे को याद आती है तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन रूपी मंदिर पर मानो किसी ने मोतियों की वर्षा कर दी। मोतियों की वर्षा करने का मतलब मेरे सुख की अनुभूति करा दी हो, आनंद की अनुभूति करा दी हो, ऐसा मेरे को महसूस होता है। रूपक अलंकार है। तो कवि कह रहा है कि मन मंदिर पर वर्षाता कोई मुक्ता की डेरी कोई, उस समय जिस समय मेरे को प्रियतमा की वो सुख की स्मृतियां, वो संयोग की स्मृतियां जब मेरे को इस तरह सुखदायक मेरे हृदय को जब इस तरह सुख में डुबो देती है, सुख में लिप्त कर देती है, तो उस समय मेरे को ऐसा महसूस होता है जैसे मानो मेरे मन रूपी मंदिर पर किसी ने मोतियों की वर्षा कर दी हो, अर्थात मेरे को आनंद की अनुभूति करवा दी हो। इस तरह कवि ने कहा है। आगे देखिए फिर कवि क्या कह रहा है, आगे फिर कह रहा है शीतल समीर आता कर पावन परस तुम्हारा, मैं सिहर उठा करता हूँ वर्षा कर आंसू धारा। आगे फिर संयोग के क्षणों को स्मरण करता हुआ फिर कह रहा है जैसे जब देखिए क्या कह रहा है, शीतल समीर आता कर पावन परस तुम्हारा। शीतल समीर आता, जिस तरह कोई ठंडी वायु आती है, शीतल समीर आता कर पावन परस तुम्हारा, कर पावन परस तुम्हारा। देखिए अपनी प्रियतमा के लिए कहा है कि हे प्रियतमा, आपके वो संयोग की यादें हैं वो इस तरह से आती है, आप संयोग की यादें कर पावन परस तुम्हारा, अर्थात तुम्हारे पवित्र शरीर से जुड़ी हुई, तुम्हारे पवित्र परस तुम्हारा का मतलब है आपसे जुड़ी हुई, अर्थात प्रियतमा के उस पवित्र। देखिए जैसे ही प्रियतमा परमात्मा का स्वरूप बन चुकी है तो वो पवित्र हो चुकी है। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ऐसी वो पवित्र स्मृतियां आपके शरीर से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई इस तरह की वो पवित्र स्मृतियां जब मेरे को आती है तो शीतल समीर आता, तो मानो ऐसा लगता है जैसे मानो ठंडी वायु आ रही हो। जिस तरह ठंडी वायु की दर से ठंडी वायु जब किसी तरफ से आती है तो वो व्यक्ति को शीतल और सुख प्रदान कर देती है, उसी तरह कवि कह रहा है कि जैसा ठंडी वायु आकर और सुख और शीतल कर देती है, उसी तरह तुम्हारे वो संयोग की वो स्मृतियां हैं वो मानो इस तरह जो आपका स्पर्श करके आपसे जुड़ी हुई है, आपके पवित्र रिश्तों से जुड़ी हुई है, इस तरह की वो स्मृतियां हैं वो भी मेरे को इस तरह शीतल और सुख प्रदान कर देती है। शीतल समीर आता है कर पावन परस तुम्हारा, मैं सिहर उठा करता हूँ। कवि कह रहा है कि जब ठंडी वायु की तरह तुम्हारी वो संयोग की स्मृतियां जब मेरे को इस तरह जो आपसे जुड़ी हुई है, जब मेरे को इस तरह जब वो
सुख और आनंद की अनुभूति कराती है तो मैं सिहर उठा करता हूँ। उन स्मृतियों को स्मरण कर करके मैं सिहर उठा करता हूँ, सिहर उठा करता हूँ, अर्थात मैं आनंद से उमंगित हो जाता हूँ। मैं सिहर उठा करता हूँ वर्षा कर आंसू धारा। आगे कवि कह रहा है वर्षा कर आंसू धारा। देखिए कवि कह रहा है कि आपकी वो सुख की यादें, आपकी वो संयोग की वो स्मृतियाँ जब इस तरह शीतल वायु की तरह जब मेरे को इस तरह सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, तो ऐसी उन स्मृतियों को मैं अत्यधिक स्मरण करके मैं सिहर उठा करता हूँ, मैं कांपने लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्तमान को देख करके, वियोग को देख करके मैं सिहर उठा करता हूँ वर्षा कर आंसू धारा। और फिर मैं आपके उस वियोग के क्षणों को याद करके, इन वियोग की स्थितियों को देख करके मैं सिहर उठा करता हूँ, मैं कांपने लग जाता हूँ वर्षा कर आंसू धारा। और फिर आपके वियोग में आंसुओं की धारा बरसाने लग जाता हूँ। देखिए एक तरफ संयोग की बातें कही है कवि ने कि आपके संयोग में, संयोग के समय की वो स्मृतियाँ हैं वो तो इस तरह से आती है जिस तरह से कहीं से शीतल वायु आ रही हो और वो सुख प्रदान कर रही हो, शीतलता प्रदान कर रही हो। इस तरह आपकी वो संयोग की स्मृतियाँ वो मेरे को सुख और शीतलता प्रदान करती है। लेकिन मैं सिहर उठा करता हूँ, लेकिन वर्तमान के उन वियोग की स्थितियों को देखकर मैं कांपने लग जाता हूँ। मैं सिहर उठा करता हूँ वर्षा कर आंसू धारा, और आंसुओं की धारा बहाने लग जाता हूँ, वियोग में रोने लग जाता हूँ। आगे फिर कह रहा है कवि, देखिए क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कवि मधुमालतियाँ आती है कोमल उपहास, मधुमालतियाँ सोती है कोमल उपधान सहारे, में व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। देखिए अब वियोग की स्थिति को बतलाता हुआ कह रहा है कभी, अपनी वियोग की दशा को बतला रहा है उस प्रियतमा के वियोग में। देखिए क्या कह रहा है, वो कहता है मधुमालतियाँ सोती है। कभी कह रहा है मधुमालतियाँ सोती है कोमल उपधान सहारे। मधुमालती कि मालती की जो लता है वसंत के ऋतु में, मधुमालती ऐसी जो बेलें हैं वो सोती है कोमल उपधान सहारे, कोमल पत्तियों का सहारा लेकर के। देखिए कवि ने कहा है कि मधुमालती की जो बेलें हैं अर्थात प्रकृति को संबोधित करते हुए कहा कवि ने, एक संपूर्ण प्रकृति है वो सोई हुई रहती है रात्रि में। मधुमालतियाँ सोती है कोमल उपधान सहारे, कोमल पत्तों का तकिया, अर्थात कोमल पत्तों का तकिया बना करके, कोमल पत्तों का सहारा लेकर के, और मधुमालतियाँ है वो अपने पेड़ रूपी प्रियतम के साथ इस तरह से सो जाती है। पेड़ के तना है, उस तने का सहारा लेकर के, और मधुमालतियाँ हैं अपने उस कोमल पत्तों का तकिया बना करके वो सो जाती है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति शांत हो जाती है। लेकिन मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। देखिए कवि ने कहा है कि जिस समय मधुमालती संपूर्ण वनस्पति सोई हुई रहती है, संपूर्ण प्रकृति है उस समय सुसुप्त अवस्था में रहती है, ऐसे उस समय पे मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर, मैं व्यर्थ में ही आपसे मिलने की, आपके इंतजार की, इस तरह की वो प्रतीक्षा को लेकर के गिनता अंबर के तारे, रात्रि भर आकाश के तारे गिनता रहता हूँ, आपका इंतजार करता रहता हूँ, जबकि आपका मिलन नहीं होगा ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं व्यर्थ में ही आपके वियोग में, इस तरह मैं व्यर्थ में इस तरह की प्रतीक्षा लेकर के, इस तरह इंतजार करता हुआ मैं रात्रि भर आकाश के तारे गिनता हुआ संपूर्ण रात्रि को इस तरह जाग करके व्यतीत कर देता हूँ। आगे देखिए फिर कवि कह रहा है, निष्ठुर यह क्या छिप जाना मेरा भी कोई होगा, प्रत्याशा बिरह निशा की हम होंगे और दुख होगा। आगे फिर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं अपनी ऐसे उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो परमात्मा का स्वरूप बन चुकी है। अब देखिए यहाँ रहस्यवाद है, तो कवि कह रहा है निष्ठुर यह क्या छिप जाना, निष्ठुर संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है, निष्ठुर कहा है दयाहीन निर्दय अपने उस प्रियतमा को जो इस लोक को छोड़कर परलोक से धार चुकी है, ऐसे उस प्रियतमा को कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, निष्ठुर यह क्या छिप जाना, कि हे निष्ठुर, हे दयाहीन, हे निर्दयी, हे प्रियतमा, यह क्या छिप जाना तुम्हारा इस तरह, यह क्या छिप जाना अर्थात तुम्हारा इस तरह छिपना, ये क्या है, यह क्या छिप जाना मेरा भी कोई होगा। ऐसा मत सोचो कि तुम इस तरह छिप गई, तुम परमात्मा स्वरूप बन गई तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं है, मेरा भी कोई होगा। प्रत्याशा बिरह निशा की हम होंगे और दुख होगा। प्रत्याशा बिरह निशा की, देखिए क्या कहा है कवि ने, कहा है प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब आपसे मिलने की जो आशा लगी हुई है वो आशा हमारे साथ होगी। बिरह निशा की, इस बिरह रूपी निशा का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का मतलब है समस्या। इस बिरह रूपी समस्या में एक तो आपसे मिलने की जो आशा है वो हमारे साथ होगी। देखिए उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, क्या कहा है, निष्ठुर यह क्या छिप जाना तुम्हारा इस तरह क्या छिपना, अर्थात इस तरह मेरे को छोड़कर इस तरह परमात्मा के पास जाना, यह तुम्हारा क्या है,
ऐसा मत सोचो कि संसार में मेरा कोई नहीं होगा। प्रत्याशा विरह निशा की इस विरह रूपी समस्या में एक तो आपसे मिलने की जो आशा लगी हुई है वो मेरी होगी। प्रत्याशा विरह निशा की हम होंगे और दुख होगा, और ऐसी उस प्रत्याशा के साथ हम होंगे अर्थात मैं भी रहूंगा और दुख होगा, और हमारा विरह की जो पीड़ा है वो हमारे साथ होगी। इसलिए ऐसा मत सोचो कि संसार में हमारा कोई नहीं होगा। आपके वियोग में भी आपसे मिलने की जो आशा है वो हमारे साथ होगी, और आपका वियोग का जो दुख है वो हमारे साथ होगा और उसके साथ हम होंगे। इस तरह वो अपनी उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। आगे फिर देखिए क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। आगे फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अज्ञात सत्ता जो परमात्मा का स्वरूप बन चुकी है उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद, देखिए रहस्यवाद है क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, कि इसी तरह सुख दुख में उठता गिरता, इसी तरह सुख और दुख में तिरोहित होता हुआ, सुख दुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा। ये संसार इसी तरह, तिरोहित का मतलब है आगे बढ़ता रहेगा, अर्थात सुख दुख में इसी तरह उठता गिरता, उठना गिरने का मतलब है सुख दुख में, कभी दुख में अत्यधिक दुखी होना, सुख में अत्यधिक आनंद की अनुभूति करते हुए यह संसार इसी तरह, तिरोहित का मतलब है आगे बढ़ता रहेगा, गतिशील रहेगा। सुख दुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। आगे फिर कह रहे हैं, और इस तरह यह गतिशील संसार मुड़कर न कभी देखेगा, ये मुड़कर कभी भी पीछे ये नहीं देखेगा किसका हित अनहित होगा, कि इस तरह इस सुख दुख में किसका हित अनहित होगा, कि इसमें किसका हित हुआ है और किसका अनहित हुआ है, अर्थात किसका भला हुआ है किसका बुरा हुआ है, इस बात को ये संसार नहीं देखेगा, और ये सुख दुख में इसी तरह उठता गिरता है आगे गतिशील बना रहेगा, अर्थात ये संसार है। अब देखिए यहाँ कवि ने इस पद के माध्यम से ये बताया कि संसार निरंतर गतिशील बना रहेगा। संसार के जो लोग हैं वो सुख दुख में इसी तरह उठते गिरते रहेंगे, सुख दुख वो इसी तरह भोगते रहेंगे, और ये संसार निरंतर इसी तरह गतिशील बना रहेगा। तो इस बात को इस पद के माध्यम से संसार की गतिशीलता को कवि ने व्यक्त किया। तो कवि कह रहा है कि सुख दुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, इस तरह सुख दुख को भोगता हुआ, सुख दुख में इस तरह आनंद और सुख और दुख की इस तरह की अनुभूति करता हुआ यह संसार इसी तरह, तिरोहित का मतलब है गतिशील बना रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा, और इस तरह ये मुड़कर कभी भी पीछे ये नहीं देखेगा कि इस तरह सुख दुख में आगे बढ़ने से किसका भला हुआ और किसका बुरा हुआ, और ये संसार इसी तरह गतिशील बना रहेगा। आगे देखिए फिर कवि कह रहा है लास्ट पद, मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख के मन का। अब देखिए इस पद में इस कविता का सार बताते हुए कवि ने कहा है, हम पाठकों को संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहा है, मानव जीवन वेदी पर, कि इस तरह इस मानव की जीवन रूपी वेदी पर, जीवन रूपी पाठशाला पर परिणय हो विरह मिलन का, परिणय हो विरह मिलन का, अर्थात विरह का और मिलन का इसी तरह परिणय होगा, बदलाव होता रहेगा। परिणय का मतलब है बदलाव से। तो कवि कह रहा है कि इस मानव जीवन रूपी वेदी पर, इस मानव जीवन रूपी पाठशाला में, इस जीवन रूपी पाठशाला में सुख दुख का इसी तरह या विरह मिलन का इसी तरह बदलाव होता रहेगा। कभी मिलन आएगा तो कभी विरह आएगा, इसी तरह ये बदलाव इसी तरह बदलता रहेगा। और देखिए मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे। कभी कह रहा है कि इस तरह इस मानव की इस जीवन रूपी पाठशाला में, ऐसा इस जीवन में क्या होगा, सुख दुख दोनों नाचेंगे, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। इस तरह ये सुख दुख दोनों ही इस जीवन रूपी पाठशाला में इसी तरह नाचते रहेंगे, इस वेदी पर इसी तरह नाचते रहेंगे, इस जिंदगी में इसी तरह आते रहेंगे। तो सुख दुख दोनों होंगे है खेल आंख के मन का। ये खेल केवल हमारे आंख और मन का है, कि हमारी आंख है वो सुख और दुख को किस रूप में देख लेती है और मन उसको किस रूप में मान लेता है। देखिए कवि ने यही कहा है कि इस जिंदगी रूपी इस पाठशाला में, इस जीवन में सुख दुख है वो दोनों इसी तरह से आते जाते रहेंगे। कभी विरह के रूप में रहेगा तो कभी मिलन के रूप में रहेगा। इसी तरह ये सुख दुख है दोनों इसी तरह से नाचते रहेंगे। केवल खेल आंख के मन का, ये जो खेल है, खेल का मतलब है ये दृष्टिकोण जो है, ये केवल हमारी आंख और मन का है, कि हमारा आंख है वो कौन सी स्थिति को सुख मान ले और कौन सी को दुख मान ले। आ गया था।
तो आँख किस रूप में देख लेती है, मन उसको किस रूप में मान लेता है। तो कवि ने यही कहा है कि ये जीवन में सुख दुख है वो इसी तरह से चलते रहेंगे, केवल जो खेल है वो केवल हमारे आँख का और हमारे मन का है। आँख उसको किस स्थिति को किस रूप में देख ले और मन किस स्थिति को किस रूप में मान ले। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं वो सुख में भी आनंद की, वो दुख में भी आनंद की अनुभूति करते हैं, बहुत से लोग हैं वो सुख में भी दुख की अनुभूति करते रहते हैं। तो ये किसका कारण है? ये कारण है हमारी आँख और हमारे मन का, कि हमारी आँख है वो सुख को किस रूप में देख ले और उसको मन किस रूप में ग्रहण कर ले, दुख को किस रूप में देख ले और मन उसको किस रूप में ग्रहण कर ले। तो कवि ने यही कहा है कि ये इस जीवन रूपी वेदी पर, इस जीवन रूपी पाठशाला पर इसी तरह सुख दुख है वो विरह और मिलन के रूप में चलते रहेंगे। ये केवल खेल हमारे आँख और मन का है कि हमारी आँख किस स्थिति को किस दशा में देख ले और हमारा मन है वो कौन सी स्थिति को किस रूप में मान ले। ये केवल खेल हमारे आँख और मन का है। ठीक, ये देखिए यहाँ आकर के आज हमारा छायावादी कवि जो जयशंकर प्रसाद की जो आंसू नाम की काव्य रचना का जो पद्यांश हमारे सिलेबस में रखा हुआ है वो आज आकर के यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की दूसरी रचना, जो दूसरे जो काव्य संग्रह वो लहर है और उसकी जो रचना हमारे सिलेबस में रखी है वो है ले चल वहाँ भुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ाते हैं। धन्यवाद।